सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। हम अपने जीवन और इस जगत की भलाई के लिए सदा सर्वदा सर्वत्र जो भी आत्म कल्याण से विश्व कल्याण का संचार इस संसार में करने वाला कर्म है, उसको दिव्यता के साथ, भव्यता के साथ करते जाएं, तो स्वतः ही हमारे इस जीवन का उत्कर्ष होगा। लगभग 1338 एपिसोड वैदिक जीवन पद्धति के हो गए हैं और वर्षों से इस वेद की चर्चा, कल्याणी वेदवाणी का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। अनेक प्रश्न आते हैं जो हमारे निरंतर दर्शक हैं, श्रोता हैं, उन्होंने प्रश्न किए हैं और मैं प्रयास करूंगा कि अभी कुछ दिनों आपके प्रश्नों का उत्तर लगातार देने का, कुछ एपिसोड, कुछ ऐसे भाग जिनमें आपके प्रश्न हो जो आपने निरंतरता के साथ सुना है, समझा है, जाना है, इस वेद विद्या को, इस आत्म उद्धार की विद्या को, संसार के उपकार की विद्या को, तो इसी श्रृंखला में, इसी कड़ी में हम आपके प्रश्नों को लेंगे। और मेरे पास अनेक दर्शकों ने, श्रोताओं ने अलग अलग स्थानों से अनेक प्रश्न किए हैं। उड़ीसा से हमारे गीतांजलि मिश्रा जी ने प्रश्न किया है कि स्वामी जी, मनुष्य को मृत्यु से भय क्यों लगता है? व्यक्ति संसार में निर्भीक होकर के, निर्भय होकर के, अभय होकर के जीना चाहता है, परंतु उसको एक ही चीज है जिससे उसको भय लगता है और वो है मृत्यु। तो गीतांजलि जी के लिए एक यह मैं निवेदन करूंगा कि मृत्यु का भय तो सबको लगता है, चाहे कोई पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, सब चाहते हैं कि उनका जीवन शाश्वत बना रहे, उनको कभी मृत्यु ना आए। भय लगता है क्योंकि ये स्वाभाविक है। भर्तृहरि बहुत सुंदर कहते हैं कि 4 चीजें मनुष्य में, पशुओं में समान रूप से पाई जाती हैं, और यदि असमान बनना है, यदि महान बनना है, तो इन 4 चीजों से ऊपर उठेंगे तो भय नहीं रहेगा। बहुत सुंदर बात कही है, 2 श्लोकों के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि मनुष्य को मृत्यु से डर क्यों लगता है। बात लंबी ना हो जाए तो सबसे पहले व्यक्ति को इस संसार में जो कुछ भी उसने प्राप्त किया है, जो कुछ भी उसने कमाया है, घर परिवार को बसाया है, इस सुंदर शरीर को पाया है, तो इस संसार में आसक्ति होने के कारण ये छूट जाएगा,
ये सारा परिवार जो मैंने बचपन से लेकर के इस अवस्था तक बसाया है, इसको पाला पोसा है, वो छूट जाएगा। और मृत्यु के बाद क्या होगा किसी को पता नहीं। कौन कुत्ता बिल्ली बनेगा कि इंसान बनेगा कि क्या बनेगा, कुछ पता नहीं। मृत्यु के बाद ऐसा लगता है कि मृत्यु का मतलब अंधकार, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। जो तत्व जानी नहीं होते हैं वे निसंदेह इस भय से आक्रांत होते हैं, उनको डर लगता है कि मृत्यु सत्य है, अकाट सत्य है, सबको आनी ही आनी है। लेकिन फिर भी लोग इससे डरते क्यों हैं? क्योंकि उनको लगता है कि मेरे अपने मेरे से छूट जाएंगे, मेरा शरीर मेरे से छूट जाएगा और बाद में इतना सुंदर शरीर मिले ना मिले पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। इतनी धन संपत्ति अथाह जो यह संपत्ति है इसका क्या होगा। अनेक प्रकार के ऐसे डर उसको सताते रहते हैं। वो जानता है कि मृत्यु तो सबको आनी ही आनी है, लेकिन सब छूट जाएगा, इसलिए उसको डर लगता है। और भी उसको समझने का प्रयास करते हैं। कहा कि आहार निद्रा भयमैथुनंचा सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः। कहा कि आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चार चीजें एंट से लेकर के एलिफेंट तक, कीड़ी कुंजर हाथी घोड़ा कीड़ा मकोड़ा, सबको ये चार चीजें बराबर लागू होती हैं। आहार सबको चाहिए, चाहे चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे मनुष्य हो। आहार के बिना कोई रह नहीं सकता है, आहार से उसका जीवन चलता है। निद्रा, उस सब को नींद चाहिए, सब सोते हैं, विश्राम करते हैं, विश्राम की अवस्था में जाते हैं। तो निद्रा यह बहुत आवश्यक होती है। सब सोने का कार्य भी करते हैं। आहार, निद्रा, भय, डर लगता है सबको, डर इस बात का कि उनके जीवन का ह्रास ना हो, जीवन खतरे में ना पड़ जाए। चींटी को भी आग से डर लगता है, पानी से डर लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें उसकी मृत्यु हो सकती है। हाथी को भी डर लगता है, एक चींटी से डरता है कि कहीं उसकी मृत्यु ना आ जाए, कहीं उसका काल ना आ जाए। शेर भी इतना बोलते हैं, शेर जैसा वीर, शेर जैसा गंभीर जीव है, उसमें भी उसको डर लगता है। क्यों? क्योंकि वह भी डरता है मृत्यु से, डरता है दुख से, डरता है अपने कष्ट से। इसलिए मनुष्य क्यों ना डरे? क्योंकि मनुष्य तो सबसे बड़ा बुद्धिमान है, वह सब इस जहान में सबसे महान कृति है ईश्वर की, इसलिए उसको भय लगता है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, जो हाथी घोड़ा हो या पशु पक्षी हो, सब संतान उत्पत्ति करते हैं और यह एक प्रकृति की व्यवस्था है। तो मनुष्य भी संतान उत्पत्ति करता है, लेकिन इनमें चार चीजें तो समान रूप से बताई हैं। पशुओं में भी मनुष्यों में भी श्रेष्ठता क्यों है फिर इसमें? तो श्रेष्ठता के लिए कहा कि धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः। अर्थात यह धर्म ही मनुष्य को अभय दे सकता है। धर्म से युक्त व्यक्ति कभी भी डरता नहीं है। जो धर्म का पालन करता है वो अभय विचरता है इस संसार में, और जो अधर्म करता है, जो अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार करता है, जो अपने आत्म अनुकूल आचरण नहीं करता है, जो आत्म विमुख आचरण करता है, जो व्यक्ति वेदानुकूल, शास्त्र अनुकूल, ऋषि प्रोक्त, शास्त्रोक्त कर्मों को नहीं करेगा, वह निसंदेह डरेगा और वो मरेगा। वेद कहता है कि ना मरिष्यति माँ विभे। अरे तो डर नहीं, मरेगा नहीं, तरेगा। तो योगमय जीवन व्यक्ति जिएगा
तो उसको अभय रहेगा। वो तो जानता है कि जो तत्वज्ञानी व्यक्ति है, जो धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति है, जो वेदों के आदेश उपदेश संदेश को मानने वाला व्यक्ति है, तत्व जाता है जो है, वो मृत्यु से कभी नहीं डरता, मृत्यु से कभी उसको भय नहीं लगता। लेकिन जो साधारण व्यक्ति होगा, जिसको ज्ञान नहीं होता है, जो अज्ञानी होता है, अविवेकी होता है, जो भोगों में फंसा होता है, जिसने बार बार हजारों बार जिसने गलत कर्म किया है, वह तो डरेगा, मृत्यु से डरेगा। लेकिन जो शाश्वत ज्ञान को, शाश्वत परंपरा को मानता है, सनातन पुरातन परंपरा का निर्वहन करने वाला व्यक्ति है, वो तो जानता है कि कभी भी आत्मा का मरण नहीं होता। आत्मा न जन्म लेती है, न आत्मा मरती है। नैनम छिंदन्ते शस्त्राणि नैनम दहति पावका न क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ये संसार उस परमात्मा ने बनाया है, ये नश्वर है। ये शरीर परमात्मा ने बनाया, ये नश्वर है, ये अनित्य है, कभी नित्य नहीं हो सकता है। परंतु नित्य क्या है? नित्य शाश्वत और जो सदा रहने वाला है वो है आत्मा, वो है परमात्मा, वो है प्रकृति। जीव और ईश्वर और प्रकृति ये सदा रहने वाले हैं, न कभी जन्म लेते हैं और न कभी मरते हैं। तो इस प्रकार से जो जानता है, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, ऐसा कहा है कि जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। तो मृत्यु का मतलब शरीर तो छूट गया, लेकिन आत्मा कभी भी मरती नहीं है, क्योंकि एक शरीर में जाती है, तो जब उसका कार्य पूरा हो जाता है तो फिर दूसरे शरीर का धारण करती है और इस जीवन और इस जगत का आनंद लेती है। अर्थात अपने गुणकर्म स्वभाव के अनुसार, संस्कारों के अनुसार वह पुनः जन्म लेती है, अर्थात दूसरा शरीर धारण करती है। जैसे एक कोई व्यक्ति फटे पुराने वस्त्रों को उतार करके नए वस्त्र धारण करता है, ऐसे ही यह आत्मा भी जो जीर्ण शीर्ण शरीर है उसको छोड़ करके नए शरीर धारण करती। वांसांस जीर्णानि यथा विहाय। ये जो शरीर है जीर्ण शीर्ण अवस्था में कौन आत्मा इस पे रहना चाहेगा? तो आत्मा यह कभी न मरती है और न कभी जन्म लेती है। इसलिए यह प्रश्न उन्हीं को ज्यादा सताता है जो इस संसार में आसक्त हैं, जिनको इस संसार की वासना सताती है। लेकिन जो उपासना करते हैं वो कभी मृत्यु से नहीं डरते हैं। क्यों? क्योंकि जन्म उस परमात्मा का दिया हुआ उपहार है। यह जो जन्म है मनुष्य का, ये जगत का जो सुख हम ले रहे हैं, यह परमात्मा के द्वारा दिया गया उपहार है, और मृत्यु उसके घर का आमंत्रण है। तो हम तो शाश्वत नहीं रहने वाले हैं, हमने टिकट ले रखा है। अब जैसे कोई टिकट लेता है, कोई प्लेन का टिकट लेकर के, कोई ट्रेन का टिकट लेकर के, कोई बस का टिकट लेकर के, कोई ऑटो रिक्शा का टिकट लेकर के यात्रा करते हैं। और ये सभी जानते हैं कि यात्रा जहां पूरी होती है, जहां पर उसका गंतव्य आ गया, जहां तक का उसने टिकट लिया है, वहां उसको उस वाहन को छोड़ना ही पड़ता है। उस वाहन का उसको निराकरण करना पड़ता है। अब कोई टिकट लेकर के प्लेन से आए और बोले मैं तो टिकट लिया हूं और प्लेन को छोड़े नहीं, तो उसको धक्के मार करके निकाल दिया जाएगा, उसका अपमान होगा। ऐसे ही प्रत्येक जीवन का जो हमने सत्कर्म किया है, जो अकर्म किया है, दुष्कर्म किया है, भ्रष्टाचार किया है, पाप किया है, पुण्य किया है, धर्म किया है, अधर्म किया है, इस दृष्टि से उसका जन्म निर्धारण होता है और उसको भय नहीं होता। जो निष्काम कर्म करता है वो जानता है कि संसार में कुछ भी शाश्वत नहीं है। वो जानता है कि ये सारे रिश्ते नाते, ये सारा संसार का जो व्यापार है वो क्षणिक है। मानव सोचो जग के सुख का,
विस्तार रहेगा कितने दिन, संसार रहेगा कितने दिन। कोई आता कोई जाता, सबसे थोड़े दिन का नाता। जिनका भी आश्रय लेते हैं, वह उपकार रहेगा कितने दिन, संसार रहेगा कितने दिन। चाहे पितु हो या माता हो, पत्नी हो या सूत भ्राता हो, जिनको अपना कहते उन पर अधिकार रहेगा कितने दिन, संसार रहेगा कितने दिन। यह प्यार रहेगा कितने दिन, मानव सोचो जग के सुख का। तुम प्रेम करो अविनाशी से, मिल जाओ घट घट वासी से। ऐ पथिक यहाँ मैं मेरे का, ऐ पथिक यहाँ मैं मेरे का। विस्तार रहेगा कितने दिन, यह प्यार रहेगा कितने दिन। जो जग में सच्चे ज्ञानी है, परमात्म तत्व के ध्यानी हैं, उनसे पूछो जग का माना। संसार रहेगा कितने दिन, विस्तार रहेगा कितने दिन। यह प्यार रहेगा कितने दिन, मानव सोचो जग के सुख का। तो संसार का सुख शाश्वत नहीं है, संसार क्षणिक है, संसार नश्वर है। तो जो लोग ऐसा जानते हैं, जो समझते हैं, वो कभी भी भय नहीं करते, वो अभय में रहते, निर्भय रहते हैं। और यदि इस दृष्टि से देखें तो संसार में भय ही भय है। एक श्लोक और भर्तृहरि कहते हैं कि जो भोग करता है संसार में उसको रोग सताएगा, और भोग में भय है, सारा संसार भयमय है, भय से आक्रांत है। जैसा गीतांजलि जी ने प्रश्न किया है कि डर क्यों लगता है मृत्यु से, डर या किसी से भी डर क्यों लगता है, भय क्यों लगता है। तो मृत्यु तो बार बार आती है। जब हमको भय लगता है, जब हमारे जीवन में कष्ट आता है, दुख आता है, जब हमको ग्लानि आती है, तो हमको मृत्यु ही सताती है। एक बार मृत्यु जो एक बार आ जाए, शरीर पूरा हो जाए तो ठीक है, वो तो सबको आना है। लेकिन व्यक्ति बार बार मरता है, हर क्षण हर पल मरता है, उसमें भी उसको डर लगता है, भय लगता है। इसलिए क्या कहा, भोगे रोग भयम कुलेचित भयम, वीते नृपालाद भयम, मौने दैन भयम, बले रिपु भयम, रूपे जराया भयम, शास्त्रे वादि भयम, गुणे खल भयम, काये कृतांताद भयम, सर्वं वास्तु भयान्वितं, भुवि निर्णाम वैराग्यमेवा भयम, वैराग्यमेवा भयम। तो भर्तृहरि कहते हैं कि भय तो केवल मृत्यु की बात मत करो, संसार में भय ही भय है।
यदि भोग करेंगे तो रोग का भय, भोगे रोग भयम। संसार का यदि शास्त्र ज्ञान हमको है, शास्त्रीय ज्ञान है, तो उसमें भी भय हमको लगता है कि कोई शास्त्रार्थ न करे। यदि ऊंचे कुल में जन्म ले लिए हैं तो कहीं कुल कलंकित न हो जाए, तो उसका भी भय है। यदि शरीर है, सुंदर है, तो कुरूपता का भय है, कहीं मैं कुरूप न हो जाऊं। यदि जवानी है तो बुढ़ापे का भय है। कहा संसार में सब जगह भय ही भय है, अभय कहाँ है? तो अभय वैराग्य में है। वैराग्य पूर्ण जीवन जीना, निष्काम जीवन जीना। इस प्रकार से जो जीवन जिएगा उसको कभी भी कोई भय सताएगा नहीं, उसको कभी भी कोई रोग सताएगा नहीं। इसलिए यह जो प्रश्न किया है यह बहुत उत्तम प्रश्न है और ऐसे ही हमको समझना चाहिए। इसी प्रकार से और भी प्रश्न किया है उड़ीसा से ही हमारे ज्ञानेंद्र जी ने। ज्ञानेंद्र जी प्रश्न कर रहे हैं कि गुस्सा को नियंत्रण कैसे किया जाए। यह जो गुस्सा है, क्रोध है, इसको नियंत्रण में कैसे लाएं? तो एक तो ये बात हमको सुनिश्चित कर लेनी चाहिए कि क्रोध व्यक्ति को नष्ट करता है। क्रोध करने से इतने प्रकार के नकारात्मक नेगेटिव हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है हमारे शरीर में, जो हमको रोगी बना देता है। जो व्यक्ति क्रोध ज्यादा करता है उसका हाजमा ठीक नहीं रहता। जो अधिक क्रोध करेगा जल्दी बुढ़ापा उसको आ जाता है। जो क्रोध करेगा उसका सामर्थ्य क्षीण हो जाता है। जो क्रोध करेगा वह ठीक ठीक डिसीजन नहीं ले सकता। जो क्रोध करेगा वह व्यक्ति दूसरों के हृदय में स्थान नहीं बना सकता। इसलिए क्रोध की अग्नि में जिंदा व्यक्ति जलता है और जो अग्नि है उसमें मुर्दा जलता है। ये भी बात है, चिंता भी कहते हैं, क्रोध भी कहते हैं। तो क्रोधाग्नि में हमको नहीं जलना चाहिए। अब प्रश्न आपने किया है कि गुस्सा को कैसे नियंत्रण करें, तो नियंत्रण करने के तो उपाय हो सकते हैं। आप स्वाध्याय करिए, आप ध्यान करिए, प्राणायाम करिए, बड़े लोगों की संगति करिए, अच्छे लोगों की संगति करिए और आत्मचिंतन जब करेंगे तो क्रोध नहीं आएगा। कुछ लोग कहते हैं क्रोध तो आता है, क्रोध यदि नहीं आएगा तो हमारा काम बिगड़ जाएगा, हमको दूसरों से काम लेना होता है इसलिए हम क्रोध करते हैं, हमको ऑर्डर देना होता है, हमारे ऊपर जिम्मेदारी होती है, लोग कार्य नहीं करते तो क्रोध करना पड़ता है। ये बात उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रोध करने वाला व्यक्ति ये सोचता है कि मैं क्रोध करता हूं तो काम बनता है, लेकिन जिसके ऊपर क्रोध करता है वह व्यक्ति जब उसके स्वभाव को जान जाता है, समझ लेता है, परख लेता है कि व्यक्ति तो क्रोधी है और ये क्रोध करता रहता है, तो फिर धीरे धीरे उसके क्रोध का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता नहीं है। फलस्वरूप होता क्या है? फलस्वरूप ये होता है कि व्यक्ति इतना क्षीण हो जाता है कि उसका आपा अपने आप में नहीं रहता और उसको हृदय रोग भी होते हैं, उसको कभी कभी हार्ट अटैक भी आता है, उसको कभी कभी इतना तनाव, कभी इतना दबाव आ जाता है, टेंशन इतना आती है उसको कि वो व्यक्ति फिर अपने जीवन को दुख में बना लेता है और दूसरों को उसके क्रोध का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वो अंदर अंदर जो है प्रसन्न होते रहते हैं कि देखो अब इस व्यक्ति को क्रोध आएगा, अब ये कैसे क्रोध करेगा। क्रोध करने वाला व्यक्ति ठीक निर्णय कभी नहीं ले पाता है, कभी वह निर्णय गलत लेगा, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा। और इस दृष्टि से क्रोध नियंत्रण में नहीं आएगा। हम संकल्प करें कि हमको 1 मिनट क्रोध नहीं करना, फिर ये संकल्प करें 10 मिनट क्रोध नहीं करना, आधे घंटे क्रोध नहीं करना, 1 घंटे क्रोध नहीं करना, 2 घंटे आने वाले क्रोध नहीं करना,
छोटे छोटे संकल्प लें, फिर संकल्प लें कि आज पूरे दिन मुझको क्रोध नहीं करना। और ऐसा धीरे धीरे जब आप जीवन बना लेंगे तो अत्यंत महनीय जीवन होगा। और क्रोध आए तो मुट्ठियों को बांधें और गहरे श्वास लें, ओंकार का मन ही मन जाप करें, ये क्रोध समाप्त हो जाएगा। अब ज्यादा ही क्रोध आता हो तो भी प्रभात जागरण से लेकर के 9 बजे तक क्रोध ना करें, प्रभात में कभी क्रोध ना करें, तो ये बहुत अच्छा होगा। अभी बहुत सारे प्रश्न और हैं, अगली कक्षा में हम और इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अभी यहीं पर विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।